नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 9 अगस्त को पाई कोर टीम ने एक न्यू जबरदस्त लेटेस्ट अपडेट लेकर आई है, जिसमें ओपन मेननेट को लेकर के जो कंडीशन 2 बताई गई थी 27 दिसंबर को गोल्ड 2024, अगर आपको ये याद हो तो उसके ऊपर एक जबरदस्त अपडेट आई है। ये जो कंडीशन नंबर 2 थी, हालांकि यहाँ पे 3 कंडीशन थे जो मीट ऑन होंगे उसके बाद जाके पाई अपनी मेननेट के लॉन्चिंग की बात कर रहे थे। तो उसमें ये जो कंडीशन नंबर 2 है, ये इसका बैकबोन था, क्योंकि जब से हम पाई कॉइन को माइन कर रहे हैं, ये जो सेकंड नंबर की कंडीशन है जो कि केवाईसी और माइग्रेशन टू मेननेट की कंडीशन है, ये लगभग सब किसी की प्रॉब्लम है, जिनमें बहुत सारे लोगों का केसेस या फिर टेंटेटिव है या फिर पेंडिंग है या फिर बहुत सारे लोगों को केवाईसी का ऑप्शन ही नहीं मिला। काफी तरह के प्रॉब्लम्स है और काफी तरह के कमेंट्स भी मुझे आए हैं इस रिलेटेड। तो दोस्तों हम आज के वीडियो पे इन्हीं टॉपिक से बात करने वाले हैं। इसमें केवाईसी के रिलेटेड बात होगी, माइग्रेशन टू मेननेट के रिलेटेड भी बात होगी, और ये सब ऑफिशियल अपडेट है पाई कोर टीम से। और साथ ही में दोस्तों इस अपडेट से हमें ये भी पता चल पाएगा कि ओपन मेननेट कितना करीब है। तो विदाउट टेकिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो क्या है। तो दोस्तों आप इस ट्वीट पे ध्यान दो, जो कि 2 पैरामीटर पे बात किया जा रहा है। दैट 13 मिलियन लोगों का केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, इसके अलावा 6 मिलियन लोगों का माइग्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ये है कि इसमें जो ग्रेस पीरियड है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और सितंबर तक ये चलेगा। शायद यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकता है कि मे बी ये 6 मंथ तक रहे, मतलब नवंबर तक भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि कहीं आप ये सोचो कि ये जो 13 मिलियन लोगों का केवाईसी हो चुका है, इससे आपका क्या फायदा होगा, या फिर जो 6 मिलियन माइग्रेशन टू मेननेट भी हो चुका है उससे भी। तो आप इस वेबसाइट को देखो जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ पर आपको याद होगा कि दिसंबर 27, 2023 उस दिन एक अपडेट आई थी जिसका नाम था गोल्स 2024, और इसमें ये 3 कंडीशन डिसाइड किया गया था, जिसमें देखो जो फर्स्ट कंडीशन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। थर्ड कंडीशन भी अगर देखें तो वो भी लगभग फेवरेबल है। कहने का मतलब ये है कि ये थर्ड कंडीशन इस पे मीट होगा कि मान के चले कि अगर कोई वॉर हो जाता है या फिर अगर मार्केट डाउन हो जाता है, तो इन्हीं सब कुछ कारणों की वजह से अगर कुछ भी ऐसा होता है तो लॉन्चिंग को रोका जा सकता है। तो यहां पर भी देखें तो कंडीशन ये भी करंट टाइम में बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। रही बात सेकंड नंबर कंडीशन की, जो कि है केवाईसी और माइग्रेशन की रिलेटेड, जिसमें जो टारगेट था वो 15 मिलियन केवाईसी का था और 10 मिलियन माइग्रेशन टू मेननेट। तो यहां पर देखें तो 13 मिलियन जो केवाईसी है वो यहां पे हो चुके हैं। इसके अलावा देखें तो 6 मिलियन माइग्रेशन टू मेननेट भी हो चुके हैं। तो ओवरऑल फिगर कितना बचता है, लगभग अगर केवाईसी की बात करें तो 2 मिलियन केवाईसी अभी यहाँ पे पेंडिंग रह रही है, और माइग्रेशन टू मेननेट की बात करें तो 4 मिलियन पेंडिंग रह रही है। इसके अलावा सेकेंड नंबर कंडीशन में ये भी था यूटिलिटी को लेकर के कि दैट 100 एप्स अगर कंप्लीट हो जाते हैं पाई नेटवर्क के तो ये लॉन्चिंग पे आएंगे। तो वो भी देखें तो यूटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। पाई नेटवर्क के लगभग 113 से भी ज़्यादा एप्स अब रियल वर्ल्ड यूज में आ चुके हैं, और साथ ही में ये पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम से भी जुड़ चुका है। और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस स्पीड से केवाईसी और माइग्रेशन यहाँ पर हो रहे हैं, उससे मुझे तो यही लगता है कि शायद हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का पीरियड और यहाँ पे लगेगा, और उस टाइम पे सारे लोगों की केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगी और माइग्रेशन टू मेननेट भी हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों अभी देखें तो केवाईसी का प्रोसेस भी चल रहा है, उसके रिलेटेड भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो आई होप सो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आप अपना केवाईसी फिर से जरूर कर लें। केवाईसी करने का ऑप्शन आपको डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन के स्क्रीन पर मिल जाएगा, जो बहुत ही इजी है, पहले की तरह ही है। आप वहां से अपना केवाईसी कर सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप अपना केवाईसी फिर से रीसबमिट कर लें। बहुत सारे लोगों का टेंटेटिव भी है, तो टेंटेटिव का उनको हटा दिया गया है, उन्हें केवाईसी करने का फिर से ऑप्शन मिलेगा। पेंडिंग वालों को भी हटा दिया गया है, और कुछ अगर रीजन की वजह से, कुछ अगर अलग रीजन की वजह से अगर केवाईसी अगर पेंडिंग है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका केवाईसी को अप्रूव कर लिया गया है, बट जिनका केवाईसी अप्रूव नहीं किया गया है उन्हें फिर से केवाईसी सबमिट करने का ऑप्शन दिया गया है। तो वो अपना एप्लीकेशन के ऊपर केवाईसी सबमिट कर दे। अगर आपको केवाईसी सबमिट करने का ऑप्शन अगर आपको एप्लीकेशन पे नहीं दिख रहा, तो एक बार अपने एप्लीकेशन को आप अपडेट भी कर ले, तो उसके बाद में भी आपको शायद ऑप्शन शो करने लगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है केवाईसी के रिलेटेड, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि पाई नेटवर्क कब लॉन्च हो सकता है? क्या 2024 के अंदर में ये लॉन्च होगा, या फिर हमें
2025 के इनिशियल्स का इंतजार करना पड़ सकता है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कोई और भी प्रॉब्लम हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही में दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें अगर आप कॉल्स एंड सिग्नल्स लेना पसंद करते हैं। साथ ही में दोस्तों अगर आप अदर कोई भी अपडेट से भी जुड़े रहना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो जरूर कर लें। रेस्ट फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।